So today we have Miss Shamira with us. आप लोगों ने देख लिया होगा पोस्टर जब शेयर हुआ था आप लोगों के साथ क्लासरूम के ग्रुप्स में. So she was born in Dhaka in 1961 and then she migrated to Karachi in 1971. 1971 पता है क्या हुआ था 1971? East or West Pakistan वाला government. Yeah. So at that time she moved to Karachi and she studied in St. Joseph's and lived in New York and then Africa between 1981 till 1996. And she has taught to different schools. American school which is in Pakistan and Karachi is one of them. और उसके बाद इन्होंने ग्रामर स्कूल में जूनियर टीचर भी she has worked. अच्छा अभी सब सोचोगे ना ये टीचिंग का ये मिस फाइज़ा क्यों बता रही हैं अभी आपको पता चलेगा. Then she studied food techniques and cooking at French Culinary Institute in New York and now she is a consultant, food consultant. ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता ये मिस शुमारा. And now बहुत बड़े कैफ़ेज़ के नेम्स हैं कैफ़े फ्लोज एंडर्स ये बड़े नेम्स हैं और वहाँ पर she is food consultant over there. ठीक है मिस शमीरा एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम. तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सब आए यहाँ पे और ये वक्त निकाला और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आई हूँ यहाँ पे. और सबीना जो है वो एक अच्छी दोस्त भी हैं और इनकी तो मैं बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि माशाल्लाह एक तो हमारा ताल्लुक कुछ 1998 से हमारा ताल्लुक था. इनके बेटे वकास और मेरी बेटी दोनों इकट्ठे पढ़ते थे तो मैं इनको बहुत एडमायर करती थी और इनसे बात करती थी वो मुझसे बात करती थी तो बस यू नो तो हाँ तो कुछ लोगों की वो एक होती है वो सोल कनेक्शन होती है कि आप एक वो रूहें जो हैं वो अंदरूनी जो है ना तो वो कनेक्ट हो जाती हैं. तो उसके बाद फिर आप बात करना एक दूसरे की पहचान करना तो यू फील के एक जैसे लोग हैं आप वो लेवल पे सोचते हैं. तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र. सबीना बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे. आई फील वेरी ऑनर्ड. अल्लाह का हाँ शुक्र के कि मैं यहाँ पे हूँ. और मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे पता भी नहीं है मैं कहाँ से शुरू करूँ. लेकिन एक औरत होने के लिहाज से और सिर्फ एक औरत नहीं एक इंसान होने के लिहाज से मैं आपसे अपनी कहानी शेयर करूँगी और आप कुछ जो उसका अक्स आप देखेंगे वो आपके कुछ आपकी कहानी से मिलती जुलती होगी जो और मेरी कहानियाँ कहीं ना कहीं हम मर्ज करेंगे. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती सूरह रहमान से ठीक है उसमें जब आप ये आयत पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आप अपनी कौन कौन सी नेमतों को ठीक है. तो उनमें से हम एक नेमत है अल्लाह की ज़ात जो हमें अल्लाह ने बनाया है जिस तरह बनाया है वो वैल्यू करना अपने आप को वो अप्रिसिएशन दिखानी और वो मोहब्बत वो प्यार अपने आप को देना क्योंकि अगर हम अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करते हैं तो हमें अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए. इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो और ये हमें मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता है. हमें ख़ास करके और ये सिर्फ इस हमारे पाकिस्तान में नहीं है ये यूनिवर्सल है. औरत जो है हमेशा जो है एक बेटी पैदा होती है बेटा जो है हमेशा सबमिसिव हमेशा आप रखे रहें हमेशा आप चुप रहें चाहे एक तरीके से इस तरह पहनना इस तरह बोलना इस तरह करना इस तरह हाँ. और दिमाग में हमेशा ये रहता है कि बस आपकी शादी होगी
आप चले जाए, बस इतने हद तक पढ़ना है, उसके बाद शादी होके चले जाए। अब वो हमने जिंदगी में यही सुना हुआ होता है, तो शादी शादी शादी, और इल्म एक हद तक मुझे, I'll be honest with you, I'm 60 years old, ठीक है, और मुझे जब मेरी शादी हुई तो मैं 18 साल की, कुछ नहीं पता था, एक बैठ खाने का बहुत शौक था, तो सारी खाना वगैरह बनाती थी, तो खाने का बहुत शौक था, तो मैं बैठ के मैं कहती थी बिरयानी बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो यू नो आई यूज्ड टू एंजॉय फूड अ लॉट। हम लोग ढाका से हैं, तो वहाँ पे रिहाइश थी, फिर 1971 में जब वॉर हुआ तो फिर यहाँ पे आए। तो ये मुझे याद है कि घराना था जहाँ पे इल्म का इतना जोर नहीं था, लेकिन खाने पे बहुत जोर था, लोग आते जाते रहते थे, और मुझे याद है कि हमेशा मुझे ये होता था कि बस मेरी शादी हो जाएगी, बस जरा बस शादी हो ही जाएगी, वो 17-18 साल में जो भी हो बस हो जाएगी। तो खैर माँ बाप ने उठा के कहा कि भाई, खास करके माँ ने कि भाई अब तो इसकी शादी कराओ, कब वक्त कहीं इधर से उधर ना हो जाए, इसकी तो यू नो इसको तो बिता कर दो यहाँ से। तो मुझे याद है कि जब मेरे एक्स हस्बैंड आए, पहले मैं आप लोग सबको बता दूं, मेरी जब मैं अपनी कहानी शुरू करूंगी, और ये कहानी शुरू हुई है, ठीक है, कि मेरी शादी 2 दफा हुई, ठीक है, मेरी तलाक़ें 2 दफा हुई। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह दैट यू नो कि हमारे मजहब में ये इजाज़त है कि आप कोई फॉर्म में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जब आप देखेंगे नीचे जाते हुए, यू हैव द राइट टू वॉक आउट, यू हैव द राइट टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड वॉक आउट, बिकॉज वो आपके बच्चों के लिए यू नो नुकसानदेह होती है और आपके सेल्फ के लिए नुकसानदेह होती है, और ये कुर्बानी का बकरा बन के रहने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज ना, क्योंकि नहीं तो हमारा मजहब खुद इजाजत नहीं देता। आई थिंक वी हैव वन ऑफ द रिलीजन्स दैट, नॉट दैट मैं बहुत रिलीजियस हूँ, आप लोग मेरी दुआ करें कि मैं नमाज़ें अपनी पढ़ूँ, यू नो 5 लेकिन पढ़ती नहीं होते, सुबह उठ के पढ़ लेती हूँ, लेकिन दुआ करें कि ये हो। लेकिन मुझे याद है कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो आई वाज यू नो प्लम्प, यू नो गोल गोल गाल, बैठ के खाना पीना ये वो। तो हमारे शौहर, एक्स शौहर जो आए मंडलाते में वहाँ पे, तो उन्होंने देखा मुझे, कहते हाँ अच्छी है लेकिन मोटी है, जरा मोटी है। तो इमीडिएटली आपकी सेल्फ स्टीम फौरन शुरू हुई कि यू नो कि मुझ में कुछ खराबी है, या कि मैं मोटी। तो मैं जी वो सुबह जो एक टोस्ट और एक बॉइल्ड अंडा और एक शामी कबाब वो खा के, और यू नो आप इस तरह अपनी जिंदगी ये कि मैं पतली हो जाऊँ, भाई पतली हो जाऊँ, लेकिन आपका जो अंदर का जो आपका सोल है, आपकी रूहानी, यू डोंट वांट टू डू दैट। अल्लाह ने आपको खाना पीने के वो एक शौक पैदा किया, यू नो वो रिस्क दिए, आप क्यों इस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहे? तो खैर मैंने कहा चलो मोटी हूँ तो क्या करूँ, फिट आना है, यू नो गरारा और कमीज और जो भी। 2 महीने में शादी करवा दी। अच्छा जी, मुझे ना उनसे इश्क था ना मुझे उनसे प्यार था। मैंने कहा कि बस लाल जोड़ा पहन लो। अब वो कमबख्त लाल जोड़ा भी नहीं आया, ठीक है। अब उस पे कोई नीला पता नहीं नीला जोड़ा गरारे वगैरह पहन, मैंने कहा है लाल जोड़ा कहाँ गया मेरा? तो अब वो एक डिसअपॉइंटमेंट हो गई, ठीक है। अब क्योंकि हम ढाका से आए थे तो हमें साड़ी पहनने की बड़ी आदत थी। तो एक दिन मैं शादी के पहले हफ्ते, अब वो किशोर और लता की कहानी और फिर वो गाने बज रहे हैं, और 1981 की बात है, ठीक है। तो वो बज रहे, तो मैंने कहा कि चलो जोड़ा वोड़ा पहन के, लाल साड़ी वाड़ी पहन के, अब जो भी साड़ी पहन के बिंदी लगा के, वो एक चल रहा है कि
حسین وادیاں, یہ کھلا آسمان. اب وہ چیز, وہ کھلا آسمان وہ آئے, انہوں نے کہا دماغ خراب ہے کہ آپ جو یہ جو بیٹھی ہیں آپ تو یہ کیا ہے, this is you're stupid. All of a sudden I'm stupid. In fact I'm stupid. Okay. Then ہفتہ نہیں گزرا, میں نے کہا یار یہ مجھے کیا, یہ مجھے گھٹن شروع. میں نے کہا یار, اور نانی کی آواز ایک آ رہی تھی کہ اب آپ جب نکلیں گی اس گھر سے تو مر کے نکلنا. اب یہ کم وقت مر کے نکلنا کہ موت کا سوچ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ود دس مین, یو جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو, بیکاز یو نو. دیکھیے, چاہے 18 سال کی ایک لڑکی ہو, چاہے 60 سال کی ایک عورت ہو, یا 50 سال, اینی ایج, آپ کو زندگی میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کائنڈنس. پیسہ از ناٹ the reason کہ آپ کو ہر چیز وہ خوشی, اور ٹھیک ہے سہولت ہوتی ہے, لیکن پیسے سے آپ کی آپ کو خوشیاں نہیں مل جاتی ہیں. کوئی انسانیت ایک چیز ہوتی ہے, کائنڈنس, اور خاص کر کے ایک عورت کی, because we are made that way. Men are different, women are different. We are made that way. We want kindness, we want that love, we want that affection. تو ہماری تعریف کرے, کوئی ہمیں appreciate کر لیں. تو مجھ سے 2 ہفتے, اور یہ نہیں کہ میں ان کو like I'm constantly hitting on that person, my ex-husband, کہ ان کی میں برائی کروں. برائی کی بات نہیں ہے, بٹ دس از واٹ ہم جو عورتیں جن چیزوں سے گزرتے ہیں, سیلف اسٹیم جو ہے ہماری جو اتنی نیچے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں موٹی ہو, صحیح, اچھا تمہیں چلنا نہیں آتا ہے ٹھیک سے, تمہیں بولنا نہیں آتا ہے ٹھیک سے, تم کپڑے ٹھیک سے نہیں پہنتی ہو, تم ہو کیا چیز, تمہیں میری ضرورت ہے, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس رویے سے شروع کرتے ہیں اپنی زندگی. اب آپ اپنے ماں باپ کے گھر سے آتے, اب ہم ماں باپ کے گھر واپس نہیں جا سکتے. ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے قدم باہر رکھ لیا, اور کوئی آپ کو ماں باپ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, وہ اتنا نہ آپ کی طرف وہ تو آج کل اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لڑکیاں completely different, but میرے زمانے میں I remember, and generally I feel all women here, what we are sitting and why we are sitting here, and I feel کہ ایک تو ماں باپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ان کی ابیوز شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کی سیلف اسٹیم کو پہلے اٹیک کرتی ہے, ٹھیک ہے. جو سیلف اسٹیم جو آپ کچھ نہیں ہے, شیم, جو آپ اپنے آپ سے شرمندہ ہوں, اور گلٹ, جو اندر گلٹ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو کچھ نہیں. پھر مجھے یاد ہے 3 ہفتے بعد کوئی بات ہو رہی تو ایک زور کا آیا, میں نے کہا کیا میں نے کہا ہے, what have I said, and then the beating started. اور اس طرح نہیں کہ صرف تھپڑ, میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہاتھ, اور ایک مرد کا ہاتھ اٹھانا, آپ کو پتا ہے, I'm sure, I don't know how many women have gone through it, but I know for a fact, and I'm sharing it with you, کہ ایک مرد کا ہاتھ اٹھانا آپ کو جیسے لگتا ہے کہ کوئی ایک ہتھوڑا سا آتا ہے, اور آپ کا دماغ ہل جاتا ہے, کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر یہ نہیں دیکھا, آپ کے باپ نے نہیں کیا ہو, یا whatever that, but you have not seen this kind of abuse, and you're alone. تو جب یہ پہلی دفعہ ہوا تو مجھے, اور اس وقت وہ انسان میری طرف آیا نہیں کہ میں یہ کہنے کہ I'm sorry. اور اچھا اب آپ سوچیں, look at my mindset, کہ میں کہہ رہی ہوں کہ I'm sorry اور میں ہر چیز بھول جاؤں, اوکے, and let's continue. وہ بھی نہیں, اس کے instead of that انہوں نے یہ کہا مجھے کہ میں تمہیں مانتا نہیں اگر تم مجھے جواب نہیں دے گی, یہ تمہاری وجہ سے میں نے ہاتھ اٹھایا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایک گلٹ میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد مجھے اتنا ڈپریشن ہوا تھا, اور یہ ہر چیز میں
हाथ उठाना, हर चीज़ में ये कहना कि तुम तो कोई चीज़ में काबिल नहीं। और इस चीज़ को कहना कि तुम्हारे ख़ानदान तो ढाका से आए हैं, हमारी तो ये है, हमारी तो ये हमारे माँ बाप ऐसे हैं और हमारे माँ बाप ऐसे हैं, और तुम तो बेसिकली हम कहते हैं ना कि ये हिंदुओं में होता है शूद्रा ब्राह्मण, ये वो, these men they created within their own house कि आपकी तरफ देख के कहते आप तो कोई पता नहीं कौन सी नीच खानदान से आए हैं, आपको तो हमारी तरह ना तब आता है, ना बैठना आता है, ना करना आता, कुछ भी नहीं। आप उस चीज से गुजरते हैं, लेकिन आपको इतना खौफ होता है कि आप निकल नहीं पाते हैं, मार खाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, वापस आते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, तबीयत खराब होती है, आप किसी को बोल नहीं सकते, अगर कोई बोलता है तो कहते हैं कि नहीं अब जाओ अपने घर पे सही रहो, और जिस तरह भी आपने गुजारना है कुछ करना। और ये कि तुम्हारा मियाँ तो कमाता है, हाँ तुम्हारा मियाँ कमाता है, तुम्हारा मियाँ तुम्हें चीज़ें ला के देता है, तुम तो ठीक ठाक हो, तो अच्छी नौकरी है ये वो, और तुम जाओगे कहाँ? और आपके शौहर जब खुद कहते कि तुम जाओगे कहाँ, तो एक अपाहज होने का एहसास सिर्फ फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली। और मैं आपको बताती हूँ जो मेंटल जब इंसान की वो आप अपाहज फील करते हैं ना, आपकी फिजिकल चीज में आ जाती है, आप कहते हैं कि ये मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। उस वक्त आप इतना अपने आप को अकेला फील करते हैं, और हमने कुछ जिंदगी में देखा नहीं होता है। एजुकेशन हमारी लिमिटेड होती है, मैंने इंटर किया था, ठीक है, और उसके बाद भी हिस्ट्री के जो भी लेकिन कोई ऐसी नौकरी मुझे नहीं मिल सकती कि मैं अपने आप को सपोर्ट करूं। उस वक्त फर्स्ट 3-4 इयर्स को ऐसी वो नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी नौकरी के भी अलावा हम बाहर निकले नहीं थे कि जाकर हम काम करें या अपने आप को सपोर्ट करें। फिर हमने कहा यही हमारी डेस्टिनी, यही हमारी किस्मत है, इसी में, क्योंकि हम अपने आप पे एतबार नहीं था। तो फिर उसके बाद बेटी पैदा हुई मेरी, अमेरिका में चले गए। अच्छा, अमेरिका वो जाके वहाँ पे उन्होंने बीच मझधार में छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि जब आप जाएं इधर जाएं उधर जाएं फिर आ जाइएगा घर। मैंने कहा है अब मैं कैसे घर आऊँ, क्या एक तो ये। अच्छा, मैं आपको एक और बात बोलूँगी, आई डोंट नो आप लोगों का कितना एक्सपीरियंस है इसमें, लेकिन जो सासें होती हैं ना वो भी काफी होती हैं, जो और ये क्योंकि अच्छा वो इस अब्यूज से खुद गुजरती है, तो उन्होंने कहा यार ये औरत आई है ना तो बस इसके ऊपर तो निकालना है, इसको तो खत्म करना है क्योंकि अपनी सारी भड़ास इसके ऊपर निकालनी है। और वो खुद नहीं रियलाइज करती है एज ए वुमन कि वो क्या कर रही है एक औरत को, तो वो फिर थ्रू द हस्बैंड, क्योंकि खुद तो खड़े होके कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि चलो शौहर के थ्रू बेटे के थ्रू करते हैं। तो अब वो अमेरिका में गई तो मेरी सास वो बैठी रहती थी, तो वो मुझे कहती थी चांदी पॉलिश करो। मैंने कहा है मैं इतनी सारी चांदी तुम्हें सामने कितनी जो आपने रखी है इसको मैं पॉलिश करूँ, क्या करूँ, पौधों को पानी दो। मैंने कहा अच्छा मैं पौधों को पानी दूंगी। तो ये करते करते मैं बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई, वापस आई, वालिदैन के घर वापस आई, नहीं रहा गया, क्योंकि आप देखते हैं कि उनकी भी माँ बाप भी अपनी जिंदगी होती है अपने आप उनको कितना, और वो आपको एक हद तक एक्सेप्ट करते हैं, वो हट जाते हैं, पीछे हटते हैं, चाहे कुछ भी, आप अपने आप को अकेला पाते हैं, फिर आप वापस जाते हैं, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर फिर मेरी बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई उसके बाद फिर मुझे याद है कि मारना करना, ये नहीं कि सिर्फ बिकॉज बेटी पैदा हुई, बट जनरली कि अब तो चलो ये फंस गई है, अब तो है एक
बच्चा है तो ये जाएगी कहाँ, और फिर वो एहसास कमतरी का वो एहसास दिलाना कि आप कुछ नहीं। मुझे याद है कि मैं एक न्यूयॉर्क में एक जगह थी 42nd स्ट्रीट, जहाँ पे औरतें अपने आप को जाके खड़ी होती हैं और उनको मर्द आते हैं। तो मुझे, और मैं ये आपसे ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा था और रहा है, वो कहता था वो इंसान कि तुम कोई चीज़ के काबिल नहीं हो, सिर्फ अपने आप को जाके बेचो। तो आप जब ये सुनते थे ना, तो आप चुप करके घर में अपने आप को कहते थे, भाई अब तो मैं कोई काबिल हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। मार खाओ, सहो, अस्पतालों में जाओ और लोगों को सामने कहो, और वहाँ पे कि मैं तो गिर गई क्योंकि मैं तो ठोकर खा के कुछ हो गया, या बाइक से गिर गई, या कुछ गिर गई, क्योंकि डर लगता था कि जाऊँ कहाँ। 2 बच्चों को, फिर उसके बाद मेरा बेटा भी पैदा हो गया, और मुझे जब बेटा पैदा हुआ उन्होंने कहा कि बस मुझे याद है 8 months प्रेग्नेंट, एंड मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा 8 months प्रेग्नेंट। एंड मैं आपको ये बात कह रही हूँ नॉट बिकॉज के, क्योंकि इसलिए मैं शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों से ये बातें, क्योंकि हम समझते हैं ना कि जस्ट बिकॉज के हम वी लुक के बड़े मॉडर्न हैं और के अंग्रेजी के 2-3 टूटे लफ्ज बोल लेते हैं। बाय द वे एक और चीज़ है, ना उर्दू आती है सही ना इंग्लिश, तो हमारा ये हाल है। तो आप जब आप में ये एक फीलिंग आ जाती है, so you ask yourself what do you do after this। तो अब ये मारना धारना, बेटा पैदा हुआ, ये हुआ, फिर और अस्पताल में मुझे याद है कि आखिर में मैं जब गई थी एंड आई वेंट फॉर वो नर्स को मैंने कहा था कि आप प्लीज़ लिख दें कि अब मैं लिखूँगा अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे दोनों बच्चे मेरी माँ की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन माँ की अपनी जिंदगी थी, अब वो मैं सोच रही हूँ माँ को तो कह दिया, माँ की अपनी जिंदगी, वो she didn't want to have anything to do with me। The reason I'm saying this is, and मैं खुल के आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे फर्क फॉर्म्स ऑफ अब्यूजेस होते हैं जो मेंटली आपको जाके इफेक्ट करते हैं, जो आपको अकेलापन महसूस करवाते हैं। और मेरी माँ ने she passed away 2 months ago, और बड़े मजे की खातून थी, लेकिन अपने में मगन थी। और मैं कहती थी मम्मी आप तो माशाल्लाह, मुझे कहती थी तुम्हें इश्क हो जाता है, ये प्यार क्या हो जाता है, ये तुम रहो इस तरह मत करो, just be। and she, because मेरे वालिद फर्क किस्म के थे, उन्होंने उनको बड़ा सराहा था, और ये वो तो फिर my father died very early and so my mother was on her own। सबके अपने अपने सवारी के तरीके होते हैं। तो खैर ये हुआ, फिर उसके बाद 15 साल हो गए, फिर मैंने ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन लिया। वहाँ पे जाके एक जगह होती थी वहाँ पे सखी, वहाँ पे फॉर वुमेन शेल्टर, और वहाँ पे एक हिंदू औरत होती थी ज्योति से बना। तो जब शेल्टर की ज़रूरत होती थी तो मैं उनको फ़ोन करती थी, और बच्चों को ले जा नहीं सकती थी वहाँ, क्योंकि वो कहते थे बच्चों को मत लाओ, या बच्चों को लाओ तो बहुत हश्ताक रखना, किसी को बताना नहीं। तो बच्चों को छोड़ के जाती थी, और वो जो मुझे तकलीफ होती थी कि आप औलाद को छोड़ के जा रहे हैं, और आप जाते थे, फिर आपको एक खौफ बैठता था, एंग्जाइटी शुरू होती थी कि ये मैं कर रही हूँ, गिल्ट हो रहा है, शायद मैंने तो कोई गलत काम नहीं कर दिया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, अच्छा मैं अब कैसे अपने आप को सपोर्ट करूँगी, क्या करूँगी। वहाँ पे एक औरत थी जिससे मैं मिली, तो उन्होंने कहा, वो मुझे कहने लगी कि मैं इतने बार छोड़ के आई थी अपने शौहर को और अपने बच्चों को, और एक गार्बेज बैग होता था उनके पास, उसमें सारी चीज़ें वो डाल के ले आती थी, तो उनका नाम गार्बेज लेडी रख गया था, गार्बेज बैग लेडी।
because she used to हर चीज़ उसमें डाल के ले जाती थी, फिर वापस ले आती थी। तो कह रही कि मैंने इतने बार ये काम किया, मैं फिर वापस गई, आना जाना। आपकी मेंटल, और जो बच्चे भी देख रहे हैं, मेरी बेटी स्कूल में जब आखिर में आई मेड अ डिसीजन वाज द फैक्ट कि मेरी बेटी स्कूल गई, उससे 3 दिन पहले मुझे I got beaten up 5 times a day. And then I'll be very honest with you, they beat, वो आपको मारते हैं, then they want to come to you. You see? And then when you don't want it, because आपकी self-respect, your body, everything is, hurting, and you don't want to see that, then they beat you up again. Then they throw you, then they beat you up again. So this happened 5 times one day. And I was bleeding, मैं पूरी खून निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कर आके, अच्छा फिर आप एक ऐसे जोन में आते हैं कि 1 दिन 2 दिन आप रोएंगे, कंप्लेन करेंगे, बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, एक पैटर्न बन जाता है। जब आप कहते हैं अच्छा चलो अभी 3-4 दिन रहने दो, एक खौफ होता है, डर होता है। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा मुझसे कि सारा, मेरी बेटी उस वक्त 6 साल 7 साल, तो उसको मैं स्कूल ले गई। तो टीचर्स ने पूछा कि आप ये क्या है, आप यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, क्यों? तो मैंने कहा मैं बाइक से गिर गई। उस वक्त उस लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ को मेरे बाप ने मारा है। उस वक्त जब हुआ, it made me realize कि that was something which was not right. Your child is seeing this. To live in a marriage, कि एक शादी को आप बचा के किस लिए, क्यों? ना जहाँ पे आपकी इज्जत है, आपकी औलाद बड़ी हो रही है, वो चीज़ देख कर कि अपनी माँ जो सबसे क्लोज होती है, और या माँ बाप के इस तरह बिहेव हो रहा है कि माँ चुप रह रही है, बाप मारा जा रहा है, वो कंप्लेन कर रही है, वो हो रहा है। सो लड़का जो है वो अग्रेसिव हो जाता है, वो या फिर एग्रेसिव हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है। बेटी जो है वो सबमिसिव हो जाती है, वो कहती है कि चलो अब्यूज इज ओके, अब्यूज इज फाइन, इट्स ओके, अगर कोई कहता भी है चुप हो जाओ। अच्छा उस वक्त ये था कि मेरे पास ना कोई नौकरी थी, ना मेरे पास वो तालीम कि मैं कुछ कर पाऊँ। अमेरिका जैसी शहर में बेटा भी था मेरा, और मेरे वो बच्चों के जवाब है, गॉट पोस्टेड, वो यूएन में थे। अब वो सब कहते थे यूएन में आप कुछ करें, मैंने कहा अगर वो कुछ मैं जाके यूएन में बोलूँगी तो वो अच्छा ये जो ऊपर से ना जो नज़र आते हैं कि बड़े चार्मिंग और बड़े, इट्स ऑल नॉनसेंस, इट्स ऑल नॉनसेंस, बिकॉज ये घर में जो करते हैं अल्लाह ही इनसे पूछे कि ये किस तरह क्या करते हैं। तो इट इज़ योर ड्यूटी, जो आप अपनी जिम्मेदारी अपने आप के और अपनी औलाद के लेते हैं, और अल्लाह का नाम लेके आप शुरू करें, ठीक है, कि अब ये आपकी ज़िंदगी है, ये आप शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने आई डिसाइडेड कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। तो उन्होंने कहा, उनकी पोस्टिंग हो गई थी बाहर मुल्क में, अफ्रीका में। आप उन्होंने शायद बताया कि अफ्रीका में मैं पढ़ा रही थी। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मैं नहीं जा सकती वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो फिर मरो जाके, मैं तो कोई तुम्हें नहीं दूंगा कोई सपोर्ट वगैरह, तुमने जो जिस तरह रहना है कर तुम करो, तुम बच्चों को पालो, करो जो मर्जी करो। उस वक्त ये हुआ कि पता नहीं एक अल्लाह की तरफ से आपको एक हिम्मत आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है, और ना आगे पीछे कोई। और मैंने कहा कि चलो देखते हैं क्या होता है। अब ना रहने की जगह ना कुछ, नहीं ठीक है, अब ये घर पर इसको रेंट पे मैं चढ़ा, आप निकले अगर आपको जाना है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैंने कहा अब तो मेरे पास एक औरत जो यहाँ से उसका नाम शमी था,
تو یہاں سے میرے پاس ہوتی تھی وہاں پہ. تو وہ UN کے جو لوگ ہیں ان کو ایک اجازت ہوتی تھی کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو وہاں پہ. تو وہ یہاں سے کبھی بیٹے کو دیکھتی تھی, میرے بچوں کو. اور میری بڑی اچھی سہیلی بن گئی, بڑی اچھی دوست, کمپینین, آئی مین ان دا سینس کہ بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرتی تھی. تو انہوں نے, میں نے کہا کہ شمی میرے پاس, میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتی ہوں, اب آپ جائیں. اور مجھے پوری رات نیند نہ آئے کہ میں کہاں رہوں گی, میں کوئی شیلٹر میں چلی جاؤں, کہاں چلی جاؤں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کہاں جاؤں. لیکن میں نے اس انسان کے ساتھ نہیں جانا ہے کیونکہ اس نے تو مجھے ختم کر دینا ہے. تو اس نے 1 سال میرے ساتھ کام کیا تھا, لیکن ویکینڈ پہ چلی جاتی تھی اور ان کے گھر کام کرنے. تو اس کے پاس پھر $8,000 جو بچا کے جو اسے اپنے گھر کے لیے بنایا تھا. She was a single woman. She said she took that money and she handed it to me. She said یہ آپ نے, اور یہ کوئی فیملی نہیں, کچھ نہیں, یہ ایک اور. تو میں نے کہا شمی میں آپ کا قرض کس طرح ابھی میں نہیں ادا کر سکتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ جائیں کام کریں اور اس کا کرایہ دیں. تو I took a small little portion جہاں پہ بچوں کے ساتھ رہنے لگی. تو اب میں نے کہا کام تو کرنا ہے, اس کے بھی پیسے ادا کرنے ہیں, بچوں کے بھی کچھ تو ٹیکسی سروس, ٹیکسی JNS ٹیکسی سروس لکھا تھا ہیلپ وانٹیڈ. تو وہاں پہ میں گئی, ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ جی میں آپ وہاں پہ کام کرنا چاہتی ہوں. تو کہتے ہیں آپ ٹیکسی چلانا. میں نے کہا جی میں ٹیکسی چلا لوں گی, آپ مجھے آپ مجھے نوکری دے دیں. تو وہاں پہ جب میں گئی تو انہوں نے کہا جی آپ ٹیکسی ڈسپیچنگ کرنے, یعنی کہ جو ٹیکسی ڈرائیورس کیب ڈرائیورس ہوتے ہیں ان کو آپ بتا سکتی ہیں کہ کدھر. ان کا تو میں نے کباڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہاں جا رہے, کون جا رہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کہاں بھیج رہی ہے, ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا کہ بٹ انہوں نے نوکری مجھے دے دی. تو ان کا تھا کہ آپ صبح 6 سے 3 کریں یا 3 سے 12. تو میں نے کہا 3 سے 12 کیونکہ بچے اسکول آ جائیں گے. تو میں 3 سے 12 کر دوں. $6 an hour was my salary. اینڈ تو شمیم کہتی تھی کہ آپ لائیں, آپ جب آپ کو اسی دن مجھے مل جاتی تھی ہر روز سیلری. تو انہوں نے کہا کہ شمیم کہتی تھی $54 کچھ بنتے تھے. تو کہتی تھی کہ آپ ایسے کریں کہ 25 اپنے پاس رکھیں, 25 مجھے دیں, تو میں گھر چلاؤں گی اس سے. آپ کو ہر روز چپاتی اور شامی کباب اور دال ملے گا, ویکینڈ پہ آپ کو بریانی ملے گی. really good کیونکہ بچے بھی کھا لیں گے, really nice. So وہ چلتا گیا وہ سسٹم. آہستہ بچوں کو پبلک اسکولس میں ڈالا, وہ سارا کچھ کیا. پھر اس کے بعد سنو ہوتا تھا, اس میں گاڑی ایک پرانی سی گاڑی ٹوٹی پھوٹی وہ لیکن میں نے کہا میں اس انسان کے ساتھ نہیں جاؤں گی, میں کچھ بھی کروں اس انسان کے ساتھ. اور گھر بھی واپسی بڑا مشکل تھا نا, میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. So my mother was also not there. تو وہ اپنے she was leaving her and then she got married again. So it was initially tough. تو اب وہ سب ہو گیا سارا کچھ. پھر 1-1.5 سال بعد یہ صاحب پھر آئے واپس امریکہ سے, امریکہ نہیں سوری افریقہ سے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے معاف کر دو. وہ ایک پیٹرن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ پھر بھی اس کا کہ اب مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, میں یہ نہیں کروں گا, بچوں کے خاطر یہ نہیں کروں گا. تو آپ ہمیں ساری دوستیں کہہ رہی کہ نہیں اب مت جانا, اب یو میڈ یور لائف, ڈونٹ گو. بیکاز میں ایک اور نوکری مجھے مل گئی تھی, وہاں پہ میں کما رہی تھی, جو بھی خوش تھی. تو انہوں نے کہا نہیں, تو میں نے کہا نہیں, I can't do it. He said نہیں, just give it another try, give it another shot. تو کر آ کے واپس میں افریقہ بچوں کو لے کے میں گئی واپس, اور 2 ہفتے نہیں گئے, پھر واپس ہوئی. اور میں نے کہا یا اللہ یہ دوبارہ سے, اور پھر پتا چلا کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی اور کسی اور کے ساتھ ان کا تھا کوئی تعلق, کوئی عورت آ رہی تھی اور جا رہی تھی. تو میں نے کہا بھائی آپ مجھے کوئی, اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میں کس طرح وہاں سے نکل, کیونکہ مجھے اپنی عزت نہیں رہی.
बेसिकली मैंने कहा कि मैं अगर कोई मेरे टेलीफोन बिल दे रहा है या मेरी कोई ट्रैवलिंग का ख्याल कर रहा है या मेरा ख्याल तो खाली पार्ट ऑफ इट जो भी वो उसकी वजह से कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है सोशली, क्योंकि आपको डर लगता था कि सोसाइटी क्या कहेगी, यू नो आप कोई दावत में जाते हैं या आप कहीं जाते हैं तो फिर लोग आपको किस नज़रिए से देखेंगे, तो किस तरह, तो अब मैंने कहा कि क्या मैं अपनी सारी जिंदगी इस अब्यूज़ में रहूं, क्योंकि हमेशा इस खौफ में कि वीकेंड आए फिर शुरू, या कोई बात मैंने कह दी फिर शुरू, दूसरी औरतों का मामला है वो उसमें आप चुप रहें, आपने कोई गलती कर दी तो आप भी तो शामिल। तो वो जब हुआ उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने हम दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई और वो वक्त ऐसा गुजरा कि मैं देखती थी कि अच्छा एक तो कंजूसी इनकम वक्त मतलब है एक तो, और मेरा हाथ खुला, अब मैं जी वो केक ये नहीं लाओ वो नहीं लाओ ऐसे नहीं करो वो नहीं करो, तो अब वो सारा, तो अब मैं एक केक लाऊं तो अब वो चीज ये जो है ना क्यों लाए, तो छोटी छोटी बात हो गई, यू नो टू पिक ऑन छोटे, केवल एक मौका चाहिए कि हाथ उठे इसके ऊपर। तो जब एक केक मैं लेकर आई तो मैंने कहा बच्चों को चाहिए था ये वो कर करा कि क्यों लाए, तो मैंने कहा सो जब वो कहना लगा यू नो आई से दो चीज मैंने उस वक्त सोचा, मैंने कहा अगर मैंने इसको एक छुरी थी रखी, मैंने कहा कि या मैं इसको छुरी में मार दूं खत्म कर दूं इसको, टॉर्चर करके खत्म, टॉर्चर नॉट जस्ट मारना, टॉर्चर करके खत्म करूं, तो मैं जेल चली जाऊंगी, ये कब मर जाएगा, तो फिर बच्चों का क्या होगा। तो वो दिमाग में हजारों ख्यालात आने लगे क्या उसका करना क्या। मैंने दोनों बच्चों को लिया, 2 बैग्स उठाए, एक बूढ़े कपल के घर गई, उनको मैंने कहा मेरे भाई मुझे तो आप छोड़ दें, एयरपोर्ट जाके कहाँ से पैसे आने थे क्या होना था, मेरे कुछ सेविंग्स में $500-600 पता नहीं क्या थे, but the ticket I got, I don't know how I got the ticket, I really don't know, but I sat on the plane with 2 suitcases and I left, और वो लेकर मैं कराची पहुंच गई। आप जो कराची पहुंचे अम्मी ने उन्होंने कहा तुम कैसे, मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन चौथे दिन उन्होंने कहा कि जी आप तो, क्योंकि वहाँ से उनका फ़ोन आ गया कि मैं तो आ रहा हूँ, मैं मारने आ रहा हूँ, मैं तो ख़त्म, मैं तो कत्ल कर दूँगा, मैंने कहा भाई को नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनी कत्ल, बट तो उन्होंने कहा नहीं जी आप निकलिए यहाँ से, क्योंकि सपोर्ट नहीं था फैमिली से। तो उसके बाद जब मैं निकली तो मैं एक अपनी सहेली के घर गई, उस वक्त ना मेरे पास गाड़ी थी ना मेरे पास कोई पैसे थे, बच्चे फ्लोबेल स्कूल जाने लगे पहले साल, क्योंकि इनसे बिल्कुल टच नहीं, तो वो सारे आपको थ्रेटन भी तो करते हैं ना, आपको धमकियाँ देते हैं कि आपको मार डालेंगे, आपको जला देंगे, आपको कर देंगे कर देंगे, तो वो सारा कुछ होता गया। मैंने कहा मुझे याद है स्कूल बस में जाती थी आती थी, मैं वहाँ पे पढ़ाने लग गई, क्योंकि मेरे पास वो तालीम नहीं थी, मैं क्या करती, मैं बैंक में तो नौकरी नहीं कर सकती, वो और कुछ पता नहीं था कि करूँ तो क्या करूँ, एक पढ़ाना जानती थी कि चलो 8 कर लेती हूँ, वो पढ़ा 7-8 हज़ार आ जाते थे उस घर में, उस कमरे में मैं रहती थी जहाँ पे मेरी सहेली, उन्होंने कहा कि आप ऊपर का पोर्शन लेकर आ जाए, फिर इनकी बहनें आए ये वो कर आके कि भाई चले सुलह करने लगे, जी सुलह तो नहीं करना, तो ऑन म्यूचुअल थिंग हमारी डिवोर्स हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा जब वो हो गई, जब उन्होंने साइन कर दिया दूसरे दिन कहते तो मुझे वो पेपर दे दो, मैंने कहा कहाँ क्या क्यों मैं पेपर क्यों दूँ आपको, नहीं वो पेपर, मैंने कहा मैंने तो दे दिया वहाँ पे जाके, यू नो गॉट टू हैव इट ऑल साइंड एंड एवरीथिंग, सो देन फिर वही अग्रेसिवनेस एग्रेशन, फिर वही यू नो सारा कुछ खैर कर आके फिर उन्होंने कहा जी अमेरिकन स्कूल मैं बच्चों को भेजना चाहती हूँ, मैंने कहा कि ठीक आपकी मर्जी, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, एंड
बच्चे जाने लगे मेरे पास एक फिर ऐसा ऐसा करके एक छोटी गाड़ी जो मैंने ऑन लोन वो ली थी और बल्कि सबीना आपको याद है कि मैं वहीं पे आपसे मुलाकात हुई आपसे तो वहाँ पे मैं जाती थी तो बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती थी बहुत तो मेरे बच्चे कहते थे एक मैं लता लगा के जाती थी लता और किशोर तो वो फुल ब्लास्ट पे लगी रहती थी ये पता नहीं क्या क्या गाने तो और एयर कंडीशनिंग नहीं थी तो वो नीचे वो शीशे नीचे होते थे तो वो कहते थे कि बच्चे कहते थे माँ खुदा के लिए यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही है तो फिर ये गाने आप लगा के जाती है हमारे तो मैंने हमेशा कहती थी नीचे देखा करो ऊपर मत देखा करो पढ़ने आए हो तुम लोग सो ऑल दिस थिंग हैपेंड ठीक है लेकिन इतनी अकल फिर भी बात नहीं आई थी ठीक है क्योंकि और कुछ देखा नहीं था फिर मैंने कहा शादी 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 उस वक्त का उम्र थी I was 32 and साल डेढ़ साल बाद इश्क हो गया अब कोई मुसीबत तो वो जब हो गया उसके बाद अब ये एक ऐसे इंसान के साथ जो बलोच ठीक है और मिन्नत मैं करती थी कि मुझसे शादी करो और वो शादी नहीं करता मैं आपसे इसलिए खुला कह रही हूँ कि he never wanted marriage he'll stay with me but not I can't marry ये बच्ची का ये अब जी मैं चुप नहीं मैं शादी करूँ मुझसे शादी करूँ अल्लाह की नज़र में ये गुनाह है और ये है वो बस मुझसे शादी और कुछ नहीं चाहिए मुझे शादी खैर वो घसीट बड़ी घसीट के आफ्टर 7 years इसने कहा कि चलो शादी कर लेते अच्छा अब शादी कर ली शादी की और मैंने कहा जी अब हम बड़े हो जाएंगे तो बच्चों को आप बेटी तो मेरी चली गई थी कॉलेज जाने वाली थी लेकिन बेटा था तो मैंने कहा कि अब वो एक जिद थी कि भाई जी अब सबको पता है अब तो शादी तो करनी है ये नहीं करी तो मेरी इज्जत कहाँ गई लेकिन नॉट रियलाइजिंग कि ये इंसान ऑल दीज इयर्स यू लिव विद फियर कि मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ मुझे सिर्फ एक मर्द की ज़रूरत होती है सपोर्ट क्योंकि मैं वो चार दीवारी में उसी में एक कंफर्ट विद अब्यूज रह रहा क्योंकि ये मेरा पैटर्न था ये मेरा ये मेंटल थिंग सो दो 7 years पास ही मैरिड मी लेकिन जब हम कोटा गए तो वो कहते थे कि हम और बात हो गई थी कि भाई मेरा बेटा है यहाँ पे मैं आऊँगी यहाँ पे मैं आ नहीं तो मेरा बेटा बहुत सफ़र किया he was very upset he said मामा आप क्यों नहीं आ सकती मैंने कहा बेटे मैं अब आप बीच में फंसे हुए हैं कि वहाँ अपनी ज़िंदगी रखो या औलाद को देखो तो आखिर में आप औलाद को चूज़ करते हैं और ये इंसान इसलिए एक हद तक मुझे पहुँचाया क्योंकि जब मैं औलाद के पास आती ये मुझे तलाक के पेपर्स देगा एक दफ़ा 2 दफ़ा तीसरी दफ़ा तो वो डर वो खौफ में कि वो तलाक के पेपर्स आ रहे हैं और 15-20 दिन बाद वो ले लेता और कहता वापस पढ़ रहा तो मैं वापस जाती क्योंकि वो खौफ डर कि अब मैं किस तरह करूँगी क्या करूँगी जब आप तीसरी दफ़ा ये हो गया तो आपने कहा अब तो कोई इसमें रहा ही नहीं कि आप कुछ गुंजाइश ही नहीं है जब ये हुआ उसके बाद फिर मैं खुद को उठ गई और फिर उस वक्त मुझे याद है समीना बहुत मैं रो रही थी और मैंने ये कहा मैंने कहा कि 7 साल मैंने इंतज़ार किया कि ये मुझसे शादी करे और आज मैं यहाँ पे हूँ कि मैं तलाक हो गई तो दैट आफ्टर दैट मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैं फिर खाना क्योंकि हमारे कल्चर में हमारे माहौल में यही होता है खाना एक चीज़ होती है औरत बना लेती है कर लेती है बेच देती है जो तो एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे तो कैफे फ्लो के नाम से तो वहाँ पे एक फ्रेंच औरत थी तो उनसे मुलाकात हुई तो उनके पास जब मैं गई अब मुझे कभी रेस्टोरेंट चलाना नहीं आता था
मैंने कभी देखा भी नहीं था कि किस तरह खाना किचन में बनाते हैं, क्या होता है। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे उन्होंने रखा था मेट्रिक के लिहाज से, यानी कि आप फ्लोर पे रहें, आप टेबल्स जब आते थे वहाँ पे तो उनके पास जाएं, आप पूछ लें कि आपका खाना कैसा है ना। ये वही लोग हैं जिनको मैं अपने घर बुलाती थी और वो मुझे अपने, और तो वो औरतें जो थी वो मुझे यूँ देखती थी, मर्द जो इनकी निगाहें इतनी बुरी थी कि आप कहते थे कि और 25,000 या 20,000 मेरी सैलरी थी, और मैं कहती थी कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी, मैं किस तरह करूंगी, मैं रोती थी जाके। तो बेटा मेरा उस वक्त कॉलेज चला गया, बाप जो है वो उसमें सपोर्ट कर रहे थे, यूएन देती थी वो एजुकेशन की ग्रांट वगैरह में चला गया था। और मैं आपको बता दूँ इतनी तकलीफ और मुझे शर्मिंदगी और वो होता था कि मैं कहती थी मैं किस तरह कर रही हूँ ये। तो जिनका ये रेस्टोरेंट था तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे बिल्स कौन अदा करेगा अगर तुम नहीं करोगे, कोई और करेगा? तो कहती जाओ, फिर जाओ फ्लोर पे और काम करो। तो ये मैं वापस गई और मैंने ये देखा अपने आप 1 महीना 2 महीने 6 महीने मैंने ये किया। जब मैं ये देखती गई और कि मैं जब जाके लोगों के टेबल पे जाती थी और जब मर्द आपको कहते थे कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, या आपके, और आप जब औरतें आपको हकालत से देखती थी, जब आप कहते थे कि यू नो, सो इट्स नॉट जस्ट मेन, इट्स ऑल्सो वुमेन, फ्रॉम बिकॉज उनकी अपनी एक एक लेवल ऑफ थिंकिंग होती है जो आप उनको जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने कोकून में बैठी रहती हैं, वो अब्यूज़ अपनी तरह देती हैं, जो हम लोग फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी आर बेटर ऑफ, दैट वी आर एबल टू डू दिस, गेट आउट एंड मेक अ डिफरेंस। तो मुझे याद है कि मैं जब जाती तो ये सारी बातें मुझे सुननी पड़ती थी। तो एक दिन मैंने चीज़ केक बनाया, तो वो कहने लगी कि तुम्हें शौक है खाना बनाने का? मैंने कहा जी हाँ। तो वो चीज़ केक जब बनाया तो वो चीज़ केक बड़ा चल गया रेस्टोरेंट में, ये अल्लाह का करम, किस तरह कैसे। तो जब ये हुआ उसके बाद मेरी बेटी मुझे ये 6 महीने पहले की बात, मेरी बेटी अमेरिका में थी, मेरे मामा आप आए मेरे पास थोड़े दिन 1-2, तो मैंने छुट्टी लेके मैं गई। उसके बाद उसने वो लड़की ने फाइनेंशियल एड लिया, कुछ किया, और मैं वो फ्रेंच कलनरी इंस्टीट्यूट वहाँ पे जाके मैंने अपना कोर्स किया, और उसने मेरा टिकट दिया। मेरे बच्चों ने शुरू में, मेरी बेटी ने बहुत मेरी हेल्प की, और मुझे ये औरत भी मिल गई जिसने, ये फ्रेंच औरत जो बस कहती थी बस करो करो करो, तो वो एक सपोर्ट मिलता गया, और हमेशा मुझे एक औरत से सपोर्ट मिला। मैं जब मेरी सेकंड डिवोर्स भी हुई है उस वक्त एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे चली गई, क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स हैं, इनके फैमिली के ये तो ये बलोच फैमिली के आई डोंट नो अगर आप लोग मुफ्तियों का नाम आपने सुना है तो उनके हाँ, तो वहाँ पे बड़े फैमिली प्रॉब्लम से वो ECL में चली गई। और मैं कहती थी कि मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे मैं हूँ, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। बाद में ये हुआ है एंड आफ्टर मेरा बेटा वगैरह सब, नहीं बेटा जाने वाला था उस ज़माने, कुछ था समथिंग, एंड बैंक अकाउंट्स फ्रोजन, तो मैंने कहा जी बैंक अकाउंट में कुछ है नहीं, ठीक है सो आप एंड आई रिमेंबर ये आर्मी वाले आप देखे मेरे घर और कहते थे कि ये आप BLA बलूच लिबरेशन मूवमेंट की यू आर अ पार्ट ऑफ इट। आई सेड बट व्हाई, क्योंकि ये मुफ्तियों की वजह से। और मैं अकेले घर में होती थी और मैं कहती थी मैं क्या करूँ, till Miss, and I'm going to take this name, and like who came and actually put this on the papers, in the papers, that the army was but you still fight it and you still say no, this is not my this is not my fault, and you still go ahead and you
यू वो जो होता है एक फेयर, यू फाइट दैट फेयर एंड आप सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और आप कहते हैं कि अल्लाह ताला जिस लोग आप सो वन थिंग आफ्टर द अदर टू द अदर टू द अदर एंड देन ये रेस्टोरेंट का शुरू हुआ। और इस पे आहिस्ता आहिस्ता मुझे आई थिंक आई वाज 42 when I got lost for the second time and I realized कि you know this is that अल्लाह की आप मदद से आप मैं सजदे पे गिर गई थी, मैंने कहा अल्लाह ताला आपने मेरी मदद करनी है बिकॉज जब आपका कोई नहीं होता ना तब आप खुदा की तरफ हैं बस। और ये अल्लाह का एक तरीका है, एक निज़ाम है जो अपनी तरफ आपको बुलाता है एंड यू कम्प्लीटली सबमिट टू अल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी के आगे पीछे सब कुछ होता है, लेकिन आप वो लोनलीनेस वगैरह यू नो यू डोंट फील दैट लोनलीनेस बिकॉज यू कम टू अ पॉइंट जब आप खुद चाहे आप जितना भी कमाएं इतना भी कमाएं, आपने अपने बच्चों को एक जिंदगी वो रिस्पेक्ट करना सिखाया, अपनी जिंदगी बनाई जिस तरह भी। पैसा इज नॉट एवरीथिंग, इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे शुड यू नो दैट वो होता है यू नो लाइक नीड होती है, लेकिन जहाँ आप अपने आप को मेंटली अपने आप को लेके चलें, एंजाइटी होती है, तकलीफ होती है, होता है डेस्परेशन, बट यू पिक योरसेल्फ अप एंड आई थिंक आप लोग सब माशाल्लाह इतने काबिल हैं, इंस्पिरेशन है। तो हमारी ज़िंदगी में ये यू नो लाइक मेरी ज़िंदगी में आप यू नो लाइक दिस वाज माय स्टोरी। सो आई जस्ट होप कि यू नो हम लोग एक्सचेंज कर सके, बातें कर सकें, और कोई किस्म से अगर मेरी यू नो इफ आई हैव बीन एबल टू हेल्प आउट एंड डू समथिंग कि कोई आप रिलेट कर सकते हैं कोई इंसिडेंट से, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सबीना, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, बट दिस इज व्हाट लाइफ इज कि उठ के चलना है और उठ के आपने अपनी जिंदगी बनानी है अपने आप के लिए, सिर्फ अपनी औलाद के लिए नहीं लेकिन अपनी जात के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा वो गाना, अच्छा एक गाना है ये मुझे हमेशा इंस्पायर इसने किया है, वो शफ़क़त अमानत अली खान का, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या तो धुंधला साहिल तो क्या। आप ये थैंक यू सो मच। क्वेश्चन लेंगे फिर थोड़े से। हाँ क्वेश्चन What is a food consultant? What is a food consultant? Basically, it's about you go to restaurants, okay? अगर कोई नई जगह खुल रही है या कोई पुरानी जगह पे है, आप वहाँ पे जाके मेन्यू बनाते हैं और फिर किचन में जाते हैं, फिर आप उनको सिखाते हैं, फिर जब आपको टेक्निक सिखाते हैं, जब टेक्निक्स वो सीखते हैं फिर रेसिपीज़ वगैरह उनको सिखा के फिर बाहर यू नो लाइक मेन्यू पे वो एडिशन होती है, और फिर आप देखते हैं किस तरह क्या यू नो व्हाट इज गुड व्हाट इज यू नो सॉरी जी। सो दैट्स अ फूड कंसल्टेंट। पहले तो शमीरा थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग। आपने अपनी ज़िंदगी किसी के सामने खोलना आसान है और इतना ट्रस्ट किया आपने हम सबको, जाहिर है कुछ ट्रस्ट ही किया है ना हम सबको कि हम आपकी बात सुने, इसीलिए तो आपने इतना कुछ बताया हमें, तो इसके लिए तो आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। दूसरी चीज़ ये कि इतने सालों से मैं आपको जानती हूँ लेकिन आपका ये पहलू मुझे नहीं पता, और मुझे भी याद है कि जब हम वहाँ अमेरिकन स्कूल में पूल साइड पे बैठते थे, हमारे बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, मुझे वो अभी भी आप वो ही याद आ रहा है कि मैं उसको कभी सोच भी नहीं सकती थी दैट वाज द टाइम यू वर गोइंग थ्रू दिस, मतलब उस वक्त ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं मुझे फील हुआ कि आप सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाली मदर थी वहाँ पे, सबसे पोलाइट, सबसे काइंड, मतलब मुझे याद है मैं बड़ा एडमायर करती थी आपको, और मेरी बातचीत ज़्यादा आप ही से होती थी आपसे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील करती थी। मैं बहुत आउट ऑफ प्लेस फील करती थी क्योंकि और इनसे मेरी बहुत मुलाकात थी और हम बातचीत करते थे, हमारे बच्चे इकट्ठे क्लास में इकट्ठे थे, लेकिन आई ऑल्सो फील कि जब आप कोई चीज़ से गुजरते हो ना, देखिए आपके साथ दुनिया जो है ना वो हंसती है, रोती बहुत कम लोग हैं,
आप एक दफ़ा, 2 दफ़ा, तीसरी, 3 दफ़ा, उसके बाद आप अपना खुद नहीं करना चाहते हैं. So just, and not that I didn't want to share anything, but I just kept my image भी नहीं, image इंसान दूसरे तरीके से बनाता है, लेकिन आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो उसका कुछ हल निकालना है. अब लोगों के सामने तो हमेशा रोती रहूं या कंप्लेन करती रहूं, अपनी भी इज्जत है इसमें इन्वॉल्व. सो जहाँ ऐसी जगह जाए जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है, जब यहाँ पे आई थिंक यू बीन हेल्पिंग एवरीबडी, व्हिच इज़ इट्स अमेजिंग. इनको तो आई रियली लुक अप टू हर, रियली लुक अप टू हर. आपकी स्टोरी मुझे मतलब अपनी स्टोरी याद आती है. आपको याद आती है? मतलब वही वाली जो आप बातें करते कर रही थी, तो मेरा माइंड पूरा बस पीछे वही चला गया फिर से. जी. हम चाहे जितना भी मुस्कुराएं, हम चाहे हमारे अंदर जो हो रहा होता है ना, it's very tough. And एक और चीज़ मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ कि किसी वो जजमेंटल जब हम होते हैं ना, हम किसी को जज करते हैं, ये सबसे गलत बात है. और मुझे अच्छा, और ये पूरी जर्नी में जिस चीज़ से मुझे हेल्प किया है, वो मैं डॉक्टर फनात हाशमी के बारे में आपने सुना, तो उनको बहुत लोग जज करते हैं और बहुत कहते हैं कि ये, लेकिन मैंने उनका क्लास ज्वाइन किया. मुझे कुरान में पढ़ चुकी थी अरबी में, लेकिन इतना नहीं कि मुझे, लेकिन मेरे अंदर एक नीड थी कि मैं सीखूं, मैं जाऊं. तो उनके यहाँ ये होता था कि सब सफेद शिफार तो बीच में सुबह सवेरे आ जाते थे कुरान लेके. मैं कहती थी मैं तो I don't know why I'm doing it, because I never felt good about myself. I said मैं तो, मुझे तो ये I'm not a nice person. मैं तो इतनी अच्छी कोई हूँ नहीं कि मैं, जब मैं औरों को देखती थी मैं कहती सब अच्छे से दुपट्टे पहन के सफेद कुरान लेके सो, मैं हमेशा 9 बजे पहुँचती थी, वो 7 बजे शुरू हो जाते थे, 7:30 बजे. तो जब मैं उनके पास गई तो मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि मैं आई डोंट थिंक कि मैं डिजर्विंग हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ. मैं अपने आप को इतना अच्छा और आला नहीं समझती कि मैं कुरान जैसी चीज़ को लेकर यहाँ पे पहुँचूँ, और सब इतने अच्छे हैं और इतने वो, मैं तो मैं नहीं समझती. तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा जब बारिश तेज होती है तो कीचड़ हो जाता है, जब आहिस्ता होती है तो हरियाली. कहते लगे. एंड शी डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं पूछा, ना जज किया ना. और 1.5-2 साल में मैं कोर्स में, और जब भी जरा सी मेरे उसमें वो आता था खलल, तो मैं जब वॉक इन करती थी ना, कल मुझे आंसर मिल जाता था उस कुरान से कि करो ना करो, करो या फौरन मैं वॉक इन करती थी और कुछ ना कुछ आया तो वहाँ से कि आपने रुकना है. और अगर मैं वो नहीं करती और वो तवक्कुल जो मैंने खुदा पे किया है वो नहीं करती तो शायद. सो आई थिंक आप अल्लाह को साथ लेके चले, हस्बी अल्लाह, बस काफ़ी है मुझको. और आप अभी आप लोग सब माशाल्लाह तो तो वो लेके साथ चले. एंड दैट, और अंदर फिर आगे अल्लाह ताला रास्ते खोलता है, खोलता है आपके आप बस. मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ईमान को पुख्ता रखे. ईमान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो इंसान अपने साथ लेके चलेगा ना तो फिर आगे पैसा आने जाने वाली चीज़ होती है, नहीं होती है, आ जाती है, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह. बट आप लोग का बहुत बहुत इट्स जस्ट सो वंडरफुल कि आप लोगों ने मुझे एक चांस दिया कि मैं आऊँ, आप लोगों से बातें करूँ. ये मेरे लिए थेरेपी है आप लोग का. और जब तक आप किसी और की कहानी नहीं सुनते हैं, आप हमेशा कोई गुजरता है ना, आप कहते इसकी ज़िंदगी में तो ये नहीं होगा जो मेरी ज़िंदगी में.
मैं कहती हूँ हम सब किसी कहीं ना कहीं कोई हादसा कुछ, और ख़ास करके हम औरतों को अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करना और हम अपनी औलादों को इस तरह लेके चलें कि उनके आगे सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना, लेकिन उनकी मेंटल कैपेसिटी, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोच के, तो फिर वो आगे और बढ़ेंगे. एज अ मदर दिस इज व्हाट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन. एनी क्वेश्चन आप पूछें. हाँ, मैं इसीलिए खड़ा हुआ था पीछे. अजान के अजान से हाँ. मैंने लेट ज्वाइन किया जब आप अमेरिका में उस वक्त जब थी आप, तो आपके जो पहले हस्बैंड के वाक़यात आप सुना रही थी. लेकिन मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि एक खातून के लिए या किसी भी शख्स के लिए बहुत मुश्किल होता है ये जो आपने बयान किए हैं, अपने ज़ख्म बताए हैं हमें, ये बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है और मैं आपको एक बहादुर खातून समझता हूँ. अब सवाल मेरा सिर्फ ये है कि जब उस वक्त यू आर गोइंग थ्रू, आप उन वाक़यात से गुजर नहीं थी, तो किसी लम्हे आपके जहन में ये नहीं आया कि मर्द, उस मर्द को, पर्टिकुलर मर्द को हेल्प की ज़रूरत है? जी बिल्कुल. फिर और आपने जब मैंने अप्रोच किया से कि आप थेरेपी करें, हम इकट्ठे थेरेपी करते हैं, तो वो नहीं चाहते. और क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ एक मर्द की बात नहीं है, एक औरत, जैसे आप मुझे कह रहे हैं ना कि मैं बहादुर हूँ, आई डोंट, जो भी मेरी ज़ात से जिस तरह भी आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, अपने आप को देखना, अपनी ज़ात को देखना, अपने फॉल्ट्स को देखना, ये सबसे मुश्किल बात है. अकेलेपन में वो अकेलापन गुजारना और देखना कि ये मुझ में खराबी है या मुझे अपने आप को चेंज करना है. आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट. और आई एम नॉट चेंज बिकॉज यू मैन और एनी, औरतों में भी होता है, फ़र्क कर सकते हैं. इट्स नॉट कैटेगराइज मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मर्द में एक ईगो होता है, हाँ होता है. यू नो, तो वो एक ईगो जो होता है ना, उसको वो क्रॉस करना नहीं चाहते, चाहे उनका घर टूट जाए, चाहे बर्बादियाँ आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, बट दे डोंट वांट टू डू दैट. आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ मेन, दे डोंट वांट टू गो एंड ये शेयर करें. औरतें फिर भी बात कर लेती हैं, मर्द नहीं करना चाहते. तो ये एक, you know, and I don't think it's a, you know, I'm not blaming him for it, but it is a universal. A lot, अब जाके, you know, नए जनरेशन में कुछ है, but normally ये नहीं मैंने अप्रोच किया था जी. तो ख़ास करके ये जो शेल्टर्स वगैरह में थेरेपी होती है, वो कभी कहते हैं कि अगर मर्द आना चाहे, बात करना चाहे, कुछ भी नहीं है, अब कोई और साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट ये किसी को पता ना चलते, और एहसास कमतरी खुद होने लगता है. सो जब एहसास कमतरी जब खुद होने लगता है, तो एक मर्द के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. औरत फिर भी इससे गुजर लेती है, लेकिन मर्द, a lot of times, I don't know, being a man, probably, you know, to share even with your friend, you don't want that. You don't, you know, women still get together, वो दोस्तों से बात कर लेती हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम. एक मर्द कभी ये नहीं कहेगा कि मैं उसको मारता हूँ, या मेरे या मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि ये हो रहा है, तो मैं बैकलॉग, वो
इसको ख़त्म करना चाहते हैं, they don't want to think about it. So it is something that it's a need. There should be an awareness for men जी as well. बहुत ज़रूरी ये ज़रूर You know, है, बहुत ज़रूरी it's that it's not, you know, as long, I don't think we need to condemn them, but we We need to help them. Yeah. we need to help them. Yeah, You're right, absolutely. absolutely right. और वो इस वक्त से होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, you know, ये इनकी अवेयरनेस इतनी हाई होती है कि इनके अंदर काइंडनेस हो जाती है, they feel the same way that women feel. हम अलग थोड़ी हैं, हम अलग नहीं है, अलग और नहीं हैं. हाँ। देखिए सब अल्लाह ने गुडनेस सबके अंदर दी है, अच्छाई सबके अंदर दी है, और एक मर्द के अंदर एक औरत है. मैं एक और चीज़ आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ये फेमिनिज्म वगैरह में किसी पे यकीन नहीं रखती, बिल्कुल नहीं रखती हूँ कि यू नो आई एम अ फेमिनिस्ट, आई कैन डू दिस, आई कैन, नो, women are made differently, men are made differently. Of course. We have to understand it, Accept it also. accept it. मर्द ज़ात फर्क है, और ऐसा आपने भी अपना एक you know एक वो कर you know you constantly, if a man, there are good men as well, you know, there are good men who are there to you. I can't just say कि you know every man is bad or every this, you know, I've seen my father, I've seen my brothers, I've seen other men who are good as well, but that doesn't mean कि you know like अगर आप उनकी भी अच्छाई देखें, अगर आप एक अच्छे मर्द को you know whatever अच्छे मर्द क्या, you know, who's not good, but you're constantly trying to, you know, you're wrong, a man will go insane. You see, that is also something which is not, you know, but so feminism वगैरह पे मैं यकीन करती हूँ कि मेरा राइट, मेरा मैं हूँ, मेरी मर्जी, मेरा ये वो नहीं, मर्जी वर्जी के नाम की चलती है, अपनी चलती है, you know, वो आपने कॉम्प्रोमाइज करके ज़िंदगी गुजारनी, एक दूसरे की इज्जत करके ज़िंदगी गुजारनी. मुझे तो डर लगता है पेट्रियार्की को बनाने वाले भी दोनों मिलके हैं. हाँ. अब इसके बदले में जो मेट्रियार्की शुरू हो रही है, that's even worse. It's even worse. मेट्रियार्की से तो जो बैलेंस आउट होगा वो पेट्रियार्की से भी ज़्यादा होगा. बुरा हो सकता है. तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं भी हिस्ट्री में बिलीव करती हूँ कि हमें मिलके चलना है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जिससे उसको ये लगे कि हम आपके अगेंस्ट नहीं है. ये सिस्टम है गलत जो कुछ लोगों ने मिलके बनाया है, जिसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं. हाँ, तो और अच्छे लोग जो हैं वो भी साथ हैं, वो भी मर्द भी हैं औरतें भी हैं. औरतें भी तो हमें जो है सिस्टम के अगेंस्ट बात करनी है rather and I feel, you know, like अल्लाह की ज़ात से सब तक वो नूर से तो हर इंसान बना है, एक मर्द भी एक औरत भी. बिल्कुल. So आप किस तरह किसी को डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो आप कभी आप मर्दों को भी सुनना पड़ता है कि भाई उनका क्या, you know, उनकी क्या इश्यूज हैं, बट वी एज वुमेन जो हमारे साथ हुआ है, दैट इज व्हाई वी आर gathered here, you know, and I'm sure there should be a group therapy and a group for men as well, where they can share as well their issues and their problems and where they picked up जहाँ से उन्होंने abuse सीखा है, उन्होंने मारना कहाँ से सीखा है, सड़कों से बाहर निकल के. you know, कि एक मर्द को कहा जाता है तुम कभी रोना मत, लड़के को आप लोग बैठे रो जब दिल चाहे रो, बिल्कुल. you know, ये you know we are all, हम इंसान हैं, हम सबको काइंडनेस की ज़रूरत है, वो एक शोल्डर की ज़रूरत होती है, कोई आपके आके you know कंधे पे हाथ रख दे, it will be okay, that's all you need. So I'm sure कि your first husband, ex-husband must have gone through some kind of abuse himself बचपन में. Yes. बहुत उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा या कोई और अल्कोहलिज्म का कोई मसला होगा, कुछ इस तरह की चीज़. अल्कोहलिज्म तो नहीं था, लेकिन अच्छा. मैंने अब्यूज़ देखा अब्यूज बहुत देखा था. जी. रिपीट किया साइकिल. और वो साइकिल रिपीट किया, और दूसरे के साथ उन्होंने कुछ और देखा. लेकिन आपने वो साइकिल रिवर्स कर दिया ना, जी अपनी इज्जत कर दी. जी, और अपनी इज्जत करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बताती हूँ. वो जो है ना, वो बड़े मुश्किलों से अपने आप को देखना और कहना कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, खुद से राजी. जी, खुद से कल राजी. हमने ये कल वाला कुरतुल topic था. हिंद साहिबा से अच्छा, बिल्कुल कल किसी की कौन थी? कल तो नहीं परसों, दो दिन पहले. तो खुद से तो राजी, आप हुई ना, खुद से राजी हुई आप. जी, खुद से राजी करना पड़, क्योंकि और कोई जब अल्लाह से आपका एक ताल्लुक बन जाता है ना, तो अल्लाह ताला कहता है अगर you know मेरी तरफ आना है तो अपनी ज़ात से तरफ करो.
और फिर मैं I genuinely believe you have to love yourself before you connect with God. It is an inside It's out inside. approach. ये है कि inside out approach. अगर ऐसा ना होता तो सारे prophets converts नहीं होते. जी. कोई प्रॉफिट पैदाइशी मुसलमान जिसको हम कहते हैं वो मुसलमान जिसने कलमा पढ़ के, वैसे तो हम कहते हैं वो सब मुसलमान थे, लेकिन जो उन्होंने क्लेम किया वो उन्होंने पहले वो उस प्रोसेस से गुजरे हैं, पहले किसी और के घर में पैदा हुए, बुत परस्ती में पैदा हुए, 10 दफ़ा सोचा ये सूरज मेरा खुदा है, ये मेरा खुदा है, उस प्रोसेस से गुजरे इस ना, process से। पहले हम अंदर गए फिर अल्लाह को पाया. जैसे हदीस कुदसी आपको तो पता है ना, एक मेरी चाहत है और एक हाँ, तेरी चाहत है. तो वो I think that is the most important. आप अल्लाह की चाहत पे छोड़े, निकल पड़े, देखते हैं क्या होता है. You know? बात But वही as है long कि- as you know you're doing the right thing, अंदर से आपको पता होना चाहिए, एक सोल अंदर से, you know, कि you know मेरी सहेलियाँ यहाँ पे सदफ, तो ये माशाल्लाह ये खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, खुद काम करती हैं, खुद अपने आप को सपोर्ट करती हैं, हाँ सदफ, एंड यू नो, और मैं इनको देखती हूँ, और ये माशाल्लाह ये नहीं कि देखिए हवस ग्रीड उससे कुछ नहीं होता, इतने पैसे कमा लो, इतने बैंक अकाउंट के साथ लेके तो आपने कुछ नहीं आता, एक पत्ता भी नहीं जाता, ठीक है. लेकिन एज यू लिव आप अपने यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ यू नो हाँ सेल्फ वर्थ के साथ, ये जो हमारे साथ मेरे साथ रहती हैं कौशल, ये जो है ये देखिए काम करती हैं मेरे साथ, ठीक है, मेरे घर में रहती हैं. और एक तो औरतें जब घर से बाहर निकलती हैं ना, कहीं भी काम करें, उनकी इज्जत की जाए, उनको इतना अब्यूज करके काम करवाना कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, रात को भी जाग लो, ये कर लो, वो कर लो, ये गलत है. इज्जत सबकी होती है, चाहे मेरा ड्राइवर हो, चाहे यहाँ पे ये बैठी हो, चाहे कोई और हो, इज्जत है, क्योंकि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम खुद उसी कब्र पे जाना है, वही मिट्टी के अंदर जाना है, उसमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क है ही नहीं. तो हम कौन से वही 6 गज कफन में तो हमने निकलना है, वहीं पे जाना है. So, अभी मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ 2 महीने पहले, तो जब मैं बैरियर के लिए गई थी वहाँ पे, तो मैंने कहा एक पत्ता तक अंदर नहीं जाता, और भरता क्या वो कब्र उसी तरह हर का. सो आई डोंट नो कि जो डिस्पैरिटी मैं इसमें और अपने आप में नहीं देखना चाहती हूँ, कि हम सब अल्लाह का वैसे ही पैदा हुए हैं, वैसे ही वापस जाएंगे, सब अल्लाह के उसमें खड़े होंगे. सो वो जो हम इस दुनिया में होते हैं, हमारी आजमाइशें होती हैं, हमारी ट्रायल्स होती हैं ना, इसको किस तरह हम लेके चलें, और इसको इज्जत से लेके चलें, इसको अल्लाह के तवक्कुल के ऊपर लेके चलें, और दूसरों को भी इज्जत दें, अपनी इज्जत करें और दूसरों को भी इज्जत करें, तो फिर अल्लाह नवाज सकती है. जी बेटा. How long did it took you to realize कि बस अभी और नहीं? How long in my first marriage? Yes. 15 years. नहीं. Huh? How long did it took you to realize कि बस अभी और नहीं, right? I'm done. What in my first marriage? Yes. 15 years. And in my second, 10 years, 12 years. It's a long time because आप देखिए वो psychological आपके कहते हैं कि हाय ये तो जवानी चली गई, ये तो वक्त निकल गया, ये सारा वो, फिर आपको एक खौफ और एक डर और महसूस, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि, और लोग आपको कहेंगे देखो अब तो तुम्हारी उम्र का क्या हाल है, तो तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, अब तुम्हारा क्या बनेगा, बच्चे क्या होंगे, ये होंगे, लेकिन वो तो आप कोई भी वक्त आपको as long as that वो एक चीज प्रिक करती जाती है, नहीं this is not right, this is not right, this is not right. अंदर एक आपके अंदर एक हलचल सी होती है, एक you know एक वरवरा सा होता है कि नहीं ये गलत है, मुझे इससे निकलना है, मैं अब्यूज नहीं सहूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं अपनी औलाद को ये नहीं वो करना you know इस चीज़ से सब्जेक्ट नहीं करना चाहती हूँ. तो मेरे लिए तो 15 साल पहली दफ़ा, फिर 10-12 साल दूसरी दफ़ा, जिसके 7 साल मैंने अपने खुद गवा दिए, फिर उसके बाद शादी हुई, फिर उसके बाद, और
आप दोनों दफा जो हुआ है वो मैं अपनी औलाद, फर्स्ट नहीं मैं आपको बताती, फर्स्ट टाइम औलाद तो था, दैट वाज सेकंड टाइम मोर औलाद, बट आप अपनी औलाद को देखते हैं, आप कहते हैं कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ ऐसा, क्योंकि मैं इस रिश्ते में हूँ जहाँ पे मैं मार खा रही हूँ हर चीज़ में, लेकिन जब मैं दावतों में जाती हूँ तो हम सब इकट्ठे जाते हैं, जब मैं मेरे बिल्स आते हैं वो पेड हो जाते हैं, वो बिल्स तो उनका वो खर्च पूरा हो जाता है, जब मैं ट्रैवल करती हूँ कोई पैसे देने तो मुझे पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं कर रही इसमें और वो आपके साथ लगा और उम्र आपकी गुजरती चली जा रही है और आप कह ठीक है कोई बात नहीं, कोई एक पैटर्न अंदर जंग चल रही है, अंदर जंग चल रही है। और बहुत औरतें हैं, मैं आपको इतना भी ये बता रही कि जज नहीं करना चाहिए, बहुत औरतें जो नहीं कर पाती, उनके लिए शायद और ज़्यादा एक एक जज सा हो उनके लिए एक और जज सा हो, क्योंकि वो उस रिश्ते में रह के बना कर उस घर में रह के अब्यूज लेके, क्योंकि उनमें शायद इतनी हिम्मत नहीं है, तो उनके लिए आपसे दुआ कर सकते हैं। सबके अपने अपने ट्रायल्स हैं। I firmly believe that. So I guess आप कुछ पूछ रही थी? आप जी अच्छा, ये जो आपकी लाइफ में इतनी क्राइसिस हुए, इतनी प्रॉब्लम थी, और फिर आपने कहा कि मेरी स्टडी भी इंटर, तो कुछ ऐसा ख्याल आया कि मुझे आगे स्टडी करनी चाहिए? जी वो नहीं वो मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई इंटर के बाद, तो हमारे शोहर एक यहाँ पे एक क्लब है, बहुत अपने आप को समझते हैं क्लब, सो हम वहाँ पे सब बैठे रहते हैं, तो ये बड़े स्कूल्स वगैरह, मैं सेंट जोसेफ्स की पढ़ी, मैंने अपना मैट्रिक किया, मैं केम्ब्रिज में फेल हो गई थी, तो मैट्रिक कर रहा था, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो वो कहते हैं कि तुम किस स्कूल से पढ़ी हो, हम बैठे हुए थे इस क्लास में, तो मैंने कहा कि जी मैं सेंट जोसेफ्स में पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मेरे शौहर से कहा कि इसको कुछ और भी तो पढ़ाओ, इंटर वगैरह की भी, सब ने अपने चीज़ें जी अपने, हाँ, क्योंकि मैं एक वाहिद इंसान थी जो ऐसे स्कूल से पढ़ी हुई थी जहाँ पे हर पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स होते हैं, एंड कोई एक नॉट अ सर्टेन क्लास और समथिंग, सो और एक भी हम क्लासेस वगैरह करते हैं ना, ये वो ऑल फजूल, सो सबने ऑर्डर किया चिकन कटलेट्स और सूप, मैंने किया झाल फरीसी और नान, अब जी वो सब वो काट रहे, मैं जी हाथ से तुमने कहा कि look at her, तो पढ़ाओ उसको, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब आप हैं तो कुछ पढ़ें आप करें, और वो खुद बाहर निकल जाते थे रोज रात में, तो मैं जी, और मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक, और मैं बड़े ख्याल के एक चीज़ मत he pushed me because अपने लिए कि ये ये नहीं कि जाहिल बीवी साथ हो मेरे कि इसको पढ़ा, तो बीए कर लिया, अल्लाह का शुक्र, बीए से नौकरी तो नहीं मिल जी 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 वो उन्होंने ये कहा कि तुम पढ़ लो, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते थे ना कि बाहर जाए और कहे कि बीवी अनपढ़ है, ये बीए भी तक नहीं भी इसने किया, और आज आप देखें उसी क्लब में वही लोग, आज मैं वहाँ पे काम करती हूँ, और वही लोग अब खड़े होकर पूछते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ ये अल्लाह की जो ज़ात है ना, आपको कहाँ से कहाँ ले सकते हैं। Maybe other questions, कुछ आपने पूछना है, कोई सवाल? जी sorry, I'm still working as a food consultant. जी, कोई खाना सिखाती हूँ, और इस खाना बनाने में मैं आपको एक और बताती हूँ, जो मर्द हैं, मैं शायद 50 मर्दों से रोज मेरा वास्ता होता है, सिर्फ मर्दों के साथ काम करती हूँ मैं, कोई एक औरत होती नहीं है वहाँ पे। अब आप देखें बहुत सा बेसिकली स्किल्स, जैसे मुझे एक स्किल मिल गया ना, एक
कि मैं ये इससे मैं कमा सकूँ अपने अपने लिए। तो ये जो बहुत सारे डिश वॉशर्स होते हैं जो 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार में काम कर रहे हैं, बेचारे कोई स्वीपर हैं। अब जब मैं खाना वो चॉपिंग करती थी, जो मैंने सीखा था, जब मैं बार बार जाऊँ और सीखूँ और जाके वापस आऊँ मैं करती थी, तो ये आके वो देख रहे होते थे। तो अब उनको कोई मौका नहीं मिलता था कि किस तरह ये करें। तो जब वो ओनर्स वगैरह कहते हैं वहाँ पे कि आप हमें किसी और को रखने की ज़रूरत है, तो मैं इसको देखती हूँ, मैं कहती चलो आओ मेरे साथ ट्रेनिंग करें। तो वो ट्रेनिंग में आ जाते हैं। जब माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो 9,000 10,000 आज 75,000 और लाख कमा रहे हैं। आज की अगर आप किसी को लेके, अगर ये सबका जारिया होता है, किसी को आप लेके उसकी उठान कर रहे हैं और उसको एक स्किल सिखाते हैं, वो कहाँ से, क्योंकि आज वो औरत जो मेरे साथ, वो फ्रेंच औरत जो उसने मुझे पुश किया और जो भी मेरे थोड़े से स्किल्स हैं उस वक्त, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको उसने मुझे इनकरेज किया। और अभी भी आई थिंक कैफे फ्लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव and always there's waiting at the weekends and you have to pre-book. It's a very happening place even today, even till today. So you must feel very proud to be associated with it. I'm sure. I just love her. I'm sure, as a person, as a woman, because वो औरत चल नहीं पाती है, उनको MS है, she's on the wheelchair. But क्या उस औरत में हिम्मत है, उससे सारी हिम्मत मैंने, she would give me that thing. तो हमेशा तो अल्लाह ताला कोई ना कोई फरिश्ता आपकी ज़िंदगी में भेज देता है और आप लेके चल, लेकिन मेहनत जो है ना तो शागिर्द को ही करनी पड़ती है। हाँ, टीचर अच्छा हो, शागिर्द में भी थर्स्ट होनी चाहिए, दोनों चीज़ें जब साथ होती हैं जी। तो फिर और अपने आप पे एक कहना कि मैं अच्छा कि कि मैं खड़ी होंगी, अपने बलबूते पे खड़ी होंगी, and I will make it work, and that's it. You just have to, and no competition, no nothing. कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उनको छोड़ दो, उनके लिए दुआ करें कि उनको और अच्छा मिले, जो आपकी किस्मत में है वो आएगा। बिल्कुल है। मेरी क्वेश्चन है, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि मर्द एक औरत के लिए मॉरल सपोर्ट होता है। आपने डिवोर्स के बाद की भी लाइफ देखी है और हस्बैंड के साथ की भी लाइफ देखी है, तो क्या मर्द वाकई में एक मॉरल सपोर्ट होता है कि जिसके बगैर आप लाइफ को आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, या कि आपकी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते आप उसके बगैर? औलाद खत्म हो जाती है, मार जाती है, फिर भी अपने आप को उठाती है, करती है। No man, no human being is your moral support. Your moral support is your career. That's all. I don't know. माँ बाप चले जाते हैं, औलाद की अपनी जिंदगी होती है, जब वो बड़े होते हैं तो आप अपना वजूद अगर देखें ना, तो वो वजूद आपके अल्लाह से जुड़ा है, बस that's all you know। मेरे जहन में तो यही आता है और कुछ नहीं जी। कभी डार्क मोमेंट्स में आपको मर्द जात से नफरत हुई? मुझे मैं मर्द जात की बात कर कलेक्टिवली ऑल मेन डू। कलेक्टिवली कभी ऐसा ख्याल है कलेक्टिवली इतने सोचने की फुर्सत ही नहीं हुई कलेक्टिवली कभी मैं सोची, बट लेकिन मर्द जात का एक हमेशा ये कहना कि आप कुछ नहीं है, या आप बेकार हैं, या आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जब मेरे जहन में डार्क मोमेंट्स, when that came, I never wanted to take कि मैं एक मर्द का साथ कभी और आज भी ना होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मैं बड़ा बोलना चाहती हूँ, पर मुझे मर्द का सहारा नहीं, मुझे नहीं। Did ever someone from your first ex-husband's or second ex-husband's family or colleagues
sympathize with you and Oh, support you. अच्छा, सबसे अजीब बात ये है कि मेरे जो पहले शौहर थे और दूसरे शौहर, उनकी फैमिली से मेरी इतनी बनती है, वो अगर मैं बीमार हो जाऊँ वो आ जाते हैं, मेरी अपनी फैमिली नहीं आती है, वो आ जाते हैं, या मैं उनकी तरफ चली जाती हूँ, बहुत बनती है, क्योंकि उनसे मेरा, देखिए झगड़ा कभी उनसे था ही नहीं। आप, अल्लाह ने आपको बनाया है, आप किसी रिश्ते में हैं, आप क्यों उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करें? हर की अपनी जगह होती है, माँ की अपनी जगह होती है, बेटियों की अपनी जगह होती है, बच्चा, हर औलाद की हर रिश्ता फर्क होता है। तो उनसे मेरा हमेशा बना रहा, और मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा अपनी दुनिया में रहता है। मैं बस एक दुनिया है जो बस वो है, तो मुझे कभी उनके साथ कभी कोई शिकायत नहीं। और सास होती है, कभी अच्छी होती है, कभी किसी वो अपनी उनकी पोजेसिव, कभी मैं सोचती हूँ कि कल मेरे बेटे की शादी होगी, हाउ विल आई बी। अब तो मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि खुदा के लिए खुश रहो, जहाँ रहना प्लीज अपना जहाँ पे रहोगे खुश रहोगे। आप दुआएं देते हैं, क्योंकि जब आप तकलीफ से गुजर चुके होते हैं ना, बहुत शदीद तकलीफ, कि आप जमीन के नीचे जैसे किसी ने काट दिया हो आपको, और अब आपने ऊपर कैसे उठना है। जब ये होता है ना, तो हर रिश्ते बेमानी लगते हैं, फिर आप बस वही आप आप you feel कि you go back inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. That's it. That's all I feel. See, So like, did they know what was going on with you? So did they like support you or something? Not really in the first marriage. I was living abroad, but no, they never supported me in it. It was something that was between him and me. I feel बेटा, जैसे वो कुछ नहीं कह सकते थे, वैसे ही जैसे मेरी फैमिली कभी कहती थी तुम वापस चले जाओ, तो उनकी मैंने नहीं सुनी, बाद में आके it was my decision. So no, it wasn't a question of support. They never wanted to interfere. और इंसान वही करता है जो उसका उनके इख्तियार में नहीं था कुछ भी करना। उनकी इख्तियार में अगर होता तो वो कितने हद तक, जब तक चेंज आपके अंदर से नहीं आएगी, within, like you have been brilliant and I'm sure you wanted to instill education within yourself. You wanted the change to happen, but it came from within. Your parents must have guided you, but it had to come from within. So everything has to come from within. Any other question? आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। I'm so happy to be here. आपका भी शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपने अपना टाइम दिया। Thank you. And thank you for trusting us. Thank you, of course. I would trust you. Why not? अभी इस वक्त यहाँ ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो रिलेट कर सकती हैं आपकी बात से, और हिम्मत नहीं हारना है। और बहुत दफ़ा होता है कि आपका दिल बैठता है, आप बीच रात में उठते हैं, खौफ, डर, एंग्जाइटी सब कुछ होता है, लेकिन हिम्मत, वो आप उस वक्त जब हो ना, तो आप जब रात जैसे से जब सूरज की किरणें होती है ना, उसको देख लिया करें, पत्तों को देख लिया करें, फूलों को देख लिया करें, अल्लाह की बनाई हुई नेमतों को देख लिया करें। अपने आप को ये देखें कि आप चल फिर सकते हैं, आपकी भिनाई है, आप अपाहज नहीं है फिजिकली, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी नेमत है कि आप सुबह उठ के अपने बिस्तर से उठ के आप निकल सक रहे हैं विदाउट एनी हेल्प। दिस इज योर बिगेस्ट नेमत इन लाइफ, कि आप खाना रिस्क आपके सामने है, 3 वक्त की दाल रोटी तो मिल जाती है ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मेरी अम्मी अभी उनकी वो शी वॉज नॉट वेल, तो उनके अंदर वो उन्होंने वो कैथेटर डाला था और पैग लगाया था, क्योंकि वो खा नहीं पाती थी।
तो नॉर्मली यही होता है कि बिफोर यू पास अवे तो लोग खाते नहीं हैं, तो लेकिन अब मैं देखती थी, मैं कहती थी या अल्लाह इनको इतने खाने का शौक, अभी खा नहीं पा रहे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये चीज़ें हैं। Any other questions? कोई और सवाल आपका? कुछ भी सवाल? मैंने अपने आप को खोल के बिल्कुल सीधा, like an open book. In these times, did you feel someone as an inspiration? As an inspiration, yes. I told you about that lady who kind of, gave me that, at the restaurant, जो वो थी, वो मेरे लिए inspiration थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी inspiration थी। तो हमेशा औरतों से मिली और सब्र करना सीखा है, सब्र करना सीखा है, और हमेशा अच्छाई करते जाए, बस अच्छाई करते जाए, जहाँ अच्छाई करेंगे अच्छाई वापस आएगी। आज मैं और इनका नाम सदफ है, सदफ, तो ये डिज़ाइनर है माशाल्लाह। तो यही वो आज बात हो रही थी कि आप अच्छाई करते जाएं और अच्छाई वापस आती है, हमेशा वापस आती है। तो आई गेस नेकी हमेशा जाया नहीं जाता, इंसानियत हमेशा जाया। जी बेटा, सॉरी, मेरे हस्बैंड की husband, he was director United Nations Development Program, UNDP, तो न्यूयॉर्क में थे, तो वो उनकी no, not because of that, beta. I feel you can be in any position, but within you, if you have seen abuse and you've learned abuse, you will continue to do it, क्योंकि आप अगर abuse जो होती है ना, इंसान को हमेशा उसकी सेल्फ एस्टीम नीचे ले जाती है, ठीक है ना। जब सेल्फ एस्टीम आपकी नीचे होती तो आपकी जो मर्जी आप करते हैं, किसी को बुरा भला बोलना, किसी को किसी के साथ ज्यादती करना, ये आपकी सेल्फ एस्टीम से होता है। इट्स नॉट इवन ईगो, इट्स जस्ट सेल्फ एस्टीम। सो ये बच्चों में अपने आप में इसको आपने उभारना है, इसको जितना lovely meeting already. जी, आप कुछ पूछे? Yes, please listen to the song, हाँ। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारा। शफकत साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, अगर आप कुछ लिखना चाहें या कोई ड्राइंग करना चाहें, कोई अगर ड्राइंग करे उसकी एक्सटेंशन पे कुछ करना चाहें तो प्लीज़ feel free to. Anything you want, even if it's a smiling face, anything what connects. Once again.